नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड मॉडर्न वॉरफेयर में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भारतीय नौसेना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत का दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत से 1.5 गुना बड़ा होगा। इस विशालकाय भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर की मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट्स के एक्विजिशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। इस अपकमिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना 2030 तक अपने स्वदेशी और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की सी ट्रायल्स शुरू कर देगी। भारतीय नौसेना अब तक की सबसे एडवांस और शक्तिशाली विमान वाहक पोत का निर्माण करने जा रही है। इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इंडियन नेवी ने अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक की LM2500 इंजन की जगह रोल्स रॉयस की MT30 मरीन गैस टरबाइन इंजन को चुना है। दोस्तों, DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिगेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने MT30 इंजन को भारत का अपकमिंग इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस से मेगा डील करने जा रही है। साथ ही भारत अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बैक टू बैक कंटिन्यूअसली डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जिसके तहत भारत अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए डसॉल्ट एविएशन के 26 राफेल मरीन की एक्विजिशन और साथ ही प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए फ्रांस से डील करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड पर एज ए चीफ गेस्ट फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर आने वाले हैं, जहां इन सभी डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और 26 राफेल एम आने के बाद भारतीय नौसेना की एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है, जिसके बाद चीन की नौसेना भारतीय टेरिटरी में घुसने का सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, भारत आखिर क्यों अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है? ऐसी कौन सी चैलेंजेस से डील करने के लिए इंडियन नेवी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रही है? आगे इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दरअसल भारत एक साथ कई चुनौतियों को फेस कर रहा है, चाहे वो इंडियन पैसिफिक रीजन में चीनी नौसेना के द्वारा एग्रेसिवली घुसपैठ करना, पाकिस्तानी नौसेना से निपटना हो, या अभी हाल ही के दिनों में हुए हुत्ती विद्रोहियों द्वारा भारत आ रहे कार्गो शिप पर अटैक करना। लाल सागर हो या अरब सागर, भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ा हो चुका है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत को अगर दुनिया पर राज करना है तो उसे समंदर पर राज करना होगा। उसे अपनी समुद्री सीमाओं के साथ साथ अपने व्यापारिक रास्तों को भी सुरक्षित करना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना को चीन की चुनौतियों से डील करने के लिए तैयार कर रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना वर्ल्ड रैंकिंग में 7th पोजीशन पर है, वहीं अमेरिका और चीन की नौसेना पहले और दूसरे स्थान पर आती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका अपनी नेवी के दम पर वर्ल्ड में सुपर पावर कहलाता है। दूसरी ओर चीन भी सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है और चीन अपनी नौसेना को अमेरिकी नौसेना के तर्ज पर काफी तेजी से बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक चीनी नौसेना के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। समंदर में चीन की नौसेना की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय नौसेना ने DAC को तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन सौंप चुकी है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक दुश्मनों पर नजर रख सकेगी और उनकी मेंटेनेंस 1 by 1 आसान हो जाएगा। भारत का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील अगले साल 2024 तक फाइनल हो जाएगी। वहीं पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना कई फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर एंड रिसेंटली INS इम्फाल, जो कि स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर है, उसे अपने बेड़े में शामिल किया है। भारत चीन से निपटने के लिए अपनी टेरिटोरियल सिक्योरिटी पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी मिलिट्री बेस काफी तेजी से बना रहा है, जहां से इंडियन नेवी चीन के साथ भारत के सी ट्रेड रूट पर भी नजर आसानी से रख सके। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।